बहुत सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति कर लेता है। यदि अभ्यास नाम जप का, वैराग्य संसार के भोगों का, तो सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः, भगवान कह रहे हैं मेरे मत में जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्धि होना कठिन है, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। कारण कि भगवत प्राप्ति के लिए मन चाहिए। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है? मन हमारे वश में नहीं तो भगवत प्राप्ति किसको होनी है? जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्धि होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में ना होना जितना बाधक है उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर वो एकाग्र नहीं रहती, अपने पति की सेवा में मस्त रहती। मन वश में होने पर उपासक मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है, जहां से हटाना चाहे वहां से हटा सकता है। प्रायः साधकों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है। जिस साधक में संयम नहीं है वो साधना फलीभूत नहीं होती। कभी व्यभिचार कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ऐसे, कभी गंदा दृश्य देख लिया, कभी गंदे लोगों के बीच में बैठ गए, खान पान गंदा, वो सब कूड़ा करकट जिंदगी होती है। प्रायः साधकों की ये प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता। अर्थात मन और इंद्रियां अंतःकरण का पूर्णतः संयम होना अत्यंत आवश्यक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भगवान में लगना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं योग की प्राप्ति कठिन है। परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी दृष्टि में नहीं आता, माया का पर्दा लगाए हुए छुपा रहता है। भगवान की तरफ चलने वाले ये मांस आदि में जैसी अरुचि करते हैं वैसी अरुचि स्त्री भोग में नहीं करते। जैसे मांस है, मदिरा है, जुआ है, अरे हम तो वैष्णव, हम तो साधु हैं, हम तो भक्त हैं। जी रखो जैसे मांस में, जैसे मदिरा में बिल्कुल एक ही उसमें कलयुग इन पांचों में वास करता है। पर स्त्री गमन करने वाला कभी साधक भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसी मांस आदि में अरुचि है वैसी अरुचि विषय भोग में क्यों नहीं होती? विषय भोग भी तो उतना ही निषिद्ध है जितना मांस मदिरा, पर साधक इसको उस कोट में नहीं लेता। झांक ताक इधर उधर, गंदी बात, गंदा दृश्य। कारण कि विषय भोगों का पूर्व जन्म से अभ्यास है तो उसे मांस आदि की तरह ग्लानि या घृणा नहीं होती। नहीं, वैसे ही है जैसे मांस मदिरा वैसे स्त्री गमन। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है पर उससे भी ज्यादा पतन होता है पर स्त्री गमन से। राग पूर्वक साधक बंध जाता है।
विषय के भोगने से साधक का बहुत नाश होता है। कारण कि मांस आदि में तो बुद्धि रहती है, निषिद्ध वस्तु है, ऐसी भावना रहती है, पर भोगों में ये निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं बड़े भयंकर होते हैं। हफ्ता 10 दिन ठीक चलोगे, फिर एक भूत सा आएगा और तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। वही वासना का भूत आएगा। 8-10 दिन बढ़िया चलोगे, फिर भ्रष्ट हो जाओ, फिर 8-10 दिन बढ़िया, फिर भ्रष्ट चले, क्योंकि तुम्हारी महत्व बुद्धि बैठ गई है। उसमें घृणा बुद्धि नहीं है, उसमें यह नहीं कि अगर ये किया तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वो दंड भोग करके नष्ट हो जाता है, शारीरिक भयंकर पीड़ा मिलती है। परंतु परस्त्री गमन करने वाला या परपुरुष गमन करने वाली, उसके पाप तो बने ही, संस्कार भी बन गए। अब अगला जन्म होगा तो वही गंदे संस्कार। जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और विषय भोगों की रुचि में और उनके परिणाम पापों में उपभोगता रहता है, उसी में पचता रहता है। तात्पर्य है, साधक के अंतःकरण में उतनी ही घृणा होनी चाहिए जितनी शराब से, मदिरा पीने से जैसे घृणा, मांस खाने से घृणा, जुआ खेलने से घृणा, हिंसा करने से घृणा, ऐसे स्त्री भोग से भी घृणा, बिल्कुल उसी सीमा में। जिसका मन विषय भोगों की तरफ रुचि करता है तो साधन तो परमात्मा का करता है, पर रुचि उसकी भोगों में होती है, इसलिए भगवान नहीं मिलते। इसीलिए मन और इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में बड़ी कठिनता होती है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः, परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, जो भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा आहार करता है, देखो आगे तत्परता पूर्वक आने के लिए ज्यादा आहार नहीं, बोलने की भी हिम्मत न रह जाए, मारो इस अहंकार को, देहाभिमान को, अविद्या को। ये कोरी अविद्या है पंचभूतों का शरीर, ये मैं नहीं हूं, कोरी अविद्या है। बस इतना दो जितना, जैसे गाड़ी से हमें चल करके अमुक जगह जाना है तो इतने लीटर पेट्रोल की जरूरत है, उतना डाल दो, बस ये गाड़ी है, ये मैं नहीं हूं। उपयोगी सात्विक थोड़ा आहार। मान लो अगर भगवत प्राप्ति करना है तो इंद्रिय और मन को वश में करना है। इंद्रिय और मन को वश में करना तो पहले विचार में रख लो, जैसे मांस घृणित, मदिरा निषिद्ध, जुआ हिंसा पाप, ऐसे स्त्री गमन पाप, हस्त मैथुन पाप, जो और प्रकार से हम अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पाप है। आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? अब कैसे चलना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए? तो पहला शब्द है आहार शुद्ध, उपयोगी अर्थात साधन उपयोगी आहार, थोड़ा आहार शतोगुणी भगवद अर्पित किया हुआ, और भोजन पाते समय नाम जप, नाम कीर्तन सुनते हुए, नाम जप करते हुए भोजन पावे। दूसरा सोना, शयन। ऐसा अभ्यास करो आप कि नींद के लिए सो ही मती, नाम जप करते हुए लेट गए और नाम में तन्मयता कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। करवट लेकर बस नाम जप शुरू कर दो। कब सो गए पता नहीं, जब जगे तो फिर नाम जप चल रहा है। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम भजन के लिए। बैठे बैठे थक गए, अब 4-6 घंटे लेटे हैं,
नींद आई तो आई, जितना आई नहीं तो खूब डट के नाम चल रहा है। और जागना, जागने में हर समय सावधान रहे कि भजन ना, अगर प्राण स्थूल होंगे तो आपका भजन नहीं चल पाएगा। प्राण सूक्ष्म होना अत्यंत आवश्यक है। देखो भोरी सखी जी सेवा कुंज में जो बंदर चने नहीं खाते थे, ठुड्डियां, उनको बीन कर, क्यों? प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। अल्पाहार तो प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। मोटा स्थूल प्राण तो उसकी श्वास प्रश्वास इतनी जल्दी आती जाती है कि उसका क्रम ही नहीं बन पाता भजन का। भजन का क्रम है कि कम से कम 10-15 नाम तो एक श्वास में निकले। श्वास ऊपर गई, 10-15 नाम श्वास नीचे गए, 10-15 नाम श्वास चल रही कि नहीं ये भी पता न चले। शांत स्थिति में प्राणवायु एकदम सूक्ष्म हो गई। जागना बड़ी सावधानी से, जब तक निद्रा की स्थिति में न पहुंच जाए तब तक हमारा कोई संकल्प न बनने पावे, गंदी बात न चलने पावे, कोई चिंतन न चलने पावे। नियमों का नियत रूप से दृढ़ता पूर्वक पालन। जो नियम लिए, 30 मिनट बैठते हो आसन में, 29 नहीं होने पाए, चाहे जितना दर्द हो, उस समय चिंतन करो मैं शरीर नहीं हूं, और 30 मिनट क्रॉस के बाद ही पैर हटाओ। जो नियम लो दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करो। जिसका मन इस तरह से भोजन शुद्ध, सोना ठीक, जागना ठीक, नियम नियत रूप से दृढ़ता पूर्वक पालन, तो मन वश में होने लगता है। भगवान कह रहे हैं वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। ऐसे उपाय करने से मन धीरे धीरे वश में होने लगता है। इतमे मति, ये मेरा मत है। वश्यात्मा होने का उपाय सबसे पहले अपने आप को समझे कि मैं कोई भोगी नहीं हूं, मैं भक्त हूं, भगवान का प्राप्त करने के लिए साधन कर रहा हूं। मैं भगवान का हूं, केवल भगवान मुझे चाहिए, भगवान को ही प्राप्त करना मेरा काम है। मैं सेवक हूं, मेरा सेवा करना ही कर्तव्य है, किसी से भी कुछ चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहमता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। मन अशुद्ध है, इसकी पहचान सांसारिक भोगों में रुचि होना अशुद्ध मन का लक्षण है। जब साधक का एक भगवान का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, जिसके मन में उत्पत्ति विनाशशील भोगों की नहीं, भगवान की प्राप्ति की चाह है, उसका मन शुद्ध माना जाता है। व्यवहार में साधक के सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न खा जाए, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। दूसरे का धन नहीं, दूसरे का भाग नहीं, दूसरे का हिस्सा नहीं। बहुत खान पान व्यवहार में सावधानी रखे, क्योंकि पराया हक खाने से बहुत जल्दी मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करे तो जितना काम किया उतना ही पैसा ले, इससे अधिक बेईमानी नहीं, उससे अधिक पैसा न ले। व्यापार करे तो वस्तु का तौल नाप गिनती, हमसे पाई भर ज्यादा चला जाए, किसी की कम तौल न हो, किसी का नुकसान न करे, कम न हो। अगर मालिक हो तो समय से पैसे मजदूरों को दे, उनको रुलाए नहीं। जितने पैसे बनते हैं उनसे 1 रुपया अधिक ही दे, कम ना करे। अगर आपका व्यवहार शुद्ध रहा, दूसरे का हक नहीं मारा, संयम नियम से चल रहे, मानो गृहस्थ हैं और नाम जप कर रहे हैं, पर स्त्री आदि से बचे हुए हैं, तो उनका मन शुद्ध हो जाएगा।
जब भगवान ने यह बात कही कि इंद्रिय और मन यदि वश में नहीं है तो ऐसे को भगवत प्राप्ति होना बड़ा कठिन है, तो अर्जुन जी के हृदय में प्रश्न आ गया, फिर उनका क्या होगा? जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है उनको भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, तो उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा होगी? अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग्य संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसा, जिसकी श्रद्धा है, साधना करता है, नाम जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, श्रद्धा है उसकी, पर अंतःकरण वश में नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। नाम जप करता है, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, तीर्थयाटन करता है, सब करता है, पर मन वश में नहीं, अंतःकरण वश में नहीं। और आपने कहा कि जिसका मन वश में नहीं उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे साधक का अंत समय में संसार राग तो रहता ही है, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाएगा, अपने लक्ष्य पर स्थिर ना रहेगा, तो उसकी गति क्या होगी? जो श्रद्धावान है, भगवान का भजन करता है, पर मन विजयी नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो उसकी गति क्या होगी? अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब चूंकि विषयासक्ति है इसीलिए मन को वश में नहीं कर पाया, असावधानी के कारण अंतःकरण में संसार का राग बसा हुआ है, भोगों का, तो अंतिम समय भोगों का चिंतन होगा, मन विचलित हो जाएगा, साधन से हट जाएगा, पक्का हट जाएगा। इसके थोड़ी हो, तो भगवान न्यायाधीश हैं, अखिल लोक ब्रह्मांडों के मालिक हैं, तो सीधे बताएंगे। तात्पर्य को पाप करना नहीं चाहता, वो तो भजन साधन श्रद्धा स्वाध्याय तपस्या आदि कर रहा है। अतः मेरी मति है कि नरक तो जाएगा नहीं, विषया शक्ति है, मन वश में नहीं कर पाया, नरक तो जाएगा नहीं, और स्वर्ग भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको स्वर्ग की कोई कामना ही नहीं थी, वो तो भगवान का भगत था। तो श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। बड़ी सुंदर बात कही। वो भजन करता है, साधन करता है, भगवान की कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, धामवास करता है, पर मन चंचल है, मन को वश में नहीं कर पाया। और आप कहते हैं जो मन को वश में नहीं कर पाएगा वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा, तो फिर उसकी गति क्या होगी? क्योंकि भजन साधन कर रहा, विषय भोगों के प्रति प्रीति है, तो अंतिम समय कोई भगवान का ध्यान आएगा नहीं, इसलिए वो उसका भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। और नरक जाएगा नहीं क्योंकि भगवान का नाम जपता रहा है, और स्वर्ग जाएगा नहीं क्योंकि स्वर्ग की इच्छा नहीं रही, और अगला जन्म होगा नहीं क्योंकि भगवान का भजन करता रहा, तो गति क्या होगी उसकी? हे कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, क्या वो दोनों तरफ से भ्रष्ट हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, न परमार्थ बना न व्यवहार बना। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, वो सांसारिक स्थिति से तो पहले ही हट गया था,